आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को लगेगा कोविड से बचाव का टीका। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में फिर कहा, कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना जरूरी। इस वर्ष स्कूलों में नहीं दिया जाएगा जनरल प्रमोशन, प्रोजेक्ट के आधार पर होगा मूल्यांकन। और क्रिकेट में पुरुष टीम ने इंग्लैंड को और महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि टीकाकरण कोविड-19 संक्रमण से बचाव में एक ढाल है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि वैक्सीन लगवाने के लिए अब कोई सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 वर्ष की उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंदौर में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प अभियान की शुरुआत करते हुए नागरिकों को मेरा मास्क मेरी सुरक्षा का संकल्प दिलवाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइजर से हाथ साफ करना अत्यंत जरूरी है। शहर के प्रसिद्ध छप्पन दुकान क्षेत्र में उन्होंने व्यापारियों और नागरिकों से कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प अभियान के तहत सायरन बजना कोरोना होने की चेतावनी है। मैं डराने नहीं बल्कि सचेत करने आया हूं। सभी लोगों का दायित्व है कि वे स्वयं तो सुरक्षित रहें ही साथ ही दूसरों को भी सुरक्षित रखें। प्रदेश के अन्य जिलों में भी संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर जिले में कल 80 स्थानों पर कोविड टीकाकरण किया गया। विदिशा और छतरपुर में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान का शुभारंभ हुआ। खंडवा में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मंदसौर में दुकानदारों को गोल घेरा बनाने के बारे में जानकारी दी गई। खरगोन में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। बालाघाट में गैर मास्क के निकले आम नागरिकों को निःशुल्क मास्क वितरण किया गया और मास्क लगाकर सेल्फी लेने की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए कल दिशा निर्देश जारी किए। ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। दिशा निर्देशों में मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि को और मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। इनमें देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कोविड से बचने के नियमों का पालन करे। सभी पात्र लोगों को टीके लगाने की प्रक्रिया तेज करने को भी कहा गया है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,502 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,78,577 हो गई है। राज्य में इस साल पहली बार नए संक्रमितों का आंकड़ा 1,500 के पार पहुंचा है। नए मामलों में इंदौर में 387, भोपाल में 362 और जबलपुर में 124 मरीज मिले हैं, जबकि अन्य जिलों में मरीजों की संख्या 50 से कम है। राज्य में अब तक 2,65,373 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 798 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब कोरोना के सक्रिय प्रकरण 9,292 हो गए। पन्ना जिले में कल 7 कोरोना मरीज पाए गए। वहीं खंडवा में कल 10 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रधान आरक्षक देवेंद्र यादव ने लोगों से कोविड-19 टीकाकरण कराने की अपील की है। मैंने आज वैक्सीन का टीका लगवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सभी अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन करता हूं कि आप भी वैक्सीन का डोज लें, जिससे सुरक्षित रहें। यही मेरी सबसे कामना। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन देने संबंधी कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। न ही इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रदेश के विद्यालयों में इस वर्ष कक्षा 9 से 12वीं की परीक्षाएं होंगी। वहीं कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन प्रतिभा पर्व और प्रोजेक्ट आधारित वर्कशीट के आधार पर किया जाएगा।
राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशों के अनुरूप 31 मार्च तक परीक्षा परिणाम की घोषणा कर कक्षोन्नति दी जाएगी। वहीं कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 12 अप्रैल से और कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, जिसका टाइम टेबल माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया जा चुका है। पुणे में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने कल रात इंग्लैंड को 66 रन से हरा दिया। 318 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 42 ओवर और एक गेंद में 251 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 54 रन देकर 4 विकेट, शार्दुल ठाकुर ने 37 रन देकर 3 विकेट और भुवनेश्वर कुमार ने 30 रन देकर 2 विकेट लिए। शिखर धवन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। उधर लखनऊ में महिला क्रिकेट में भारत ने आज दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और अंतिम 2020 मुकाबले में 9 विकेट से हरा दिया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली। प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों को किसान सम्मान कार्ड दिए जाएंगे। इस कार्ड में कृषि को उन्नत बनाने और कृषि संबंधी योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी रहेंगी। हरदा में आयोजित जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेले में किसानों को संबोधित करते हुए कल उन्होंने कहा कि किसानों के लिए एयर कोल्ड विश्राम गृह बनाए जाएंगे। आज विश्व क्षय रोग निवारण दिवस है। हर वर्ष 24 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। आज ही के दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। इस वर्ष विश्व क्षय रोग का विषय है द क्लॉक इज टिकिंग। इसका अर्थ है टीबी को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का समय गुजरा जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्षय रोग दिवस पर अपने संदेश में कहा है कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास लक्ष्यों के अनुसार वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य हासिल करने के प्रति प्रतिबद्ध है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में थाना प्रभारियों की रुकी हुई पदोन्नति के समाधान के लिए अब उप पुलिस अधीक्षक के रिक्त लगभग 200 पदों पर टीआई को कार्यवाहक पदभार दिया जा रहा है। धार में अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर कल शहीद क्रांति मशाल यात्रा निकाली गई। रायसेन में महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रारंभ किए गए महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम अपराजिता का समापन कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में हुआ। मुरैना में तेज आंधी के साथ पानी और ओले से जौरा और कैलारस तहसील के आधा दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।